पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करने पर राजस्थान भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कड़ी निंदा की है। प्रभुलाल सैनी ने इस मामले में कांग्रेस, ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस पर तुष्टीकरण करके पूरे देश और लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का काम करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने के आदेश दिए और कहा कि ये सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी भर्ती में काम नहीं लिए जा सकेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले का मानने से इनकार कर दिया। इधर ममता बनर्जी के इस रवैये को लेकर राजस्थान में प्रदेश भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने ममता बनर्जी की कोर्ट का फैसला नहीं मानने पर कड़ी भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि बंगाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी प्रतिक्रिया इंगित करती है कि इंडिया अलायंस और सीएम ममता बनर्जी की न्यायिक निर्णयों के प्रति आस्था नहीं है। ममता बनर्जी का सार्वजनिक रूप से कहना है कि मैं कोर्ट के निर्णय को नहीं मानती हूँ, सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है। सैनी ने कहा कि कोर्ट ने माना है कि अब तक 5 लाख से ज्यादा ओबीसी सर्टिफिकेट जारी हुए। ये फैसला पूर्ण रूप से राजनीतिक भावना से तत्कालीन सरकार द्वारा लिया गया। ये निर्णय सरकार का जाति समुदाय विशेष के लोगों को वोट के लिए प्रलोभन के लिए लिया गया। ऐतिहासिक फैसला जिसमें कोर्ट ने लिखा है ओबीसी आयोग बना है, आदेश जारी कर दिए गए हों, राजनीतिक षड्यंत्र हुए हैं, छुपाकर तथ्य सामने नहीं रखे गए। यदि सही मंशा थी तो 42 वर्गों का सर्वे हुआ तो 41 एक ही जाति समुदाय विशेष के थे, मात्र एक वर्ग हिंदू को शामिल किया गया। सैनी ने ममता सरकार और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसे कल्पना की जा सकती है कि कितनी पारदर्शी सरकार है। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार जहां सबको विश्वास में लेकर कई प्रकार के निर्णय होते हैं, जनहित याचिका में फैसला लिया, लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होने देंगे। इस पर अब न्यायालय की मुहर लगी है। कोर्ट ने भी माना है कि ओबीसी के आरक्षण के बारे में भारत सरकार प्रयासरत रही है। 2017 दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रोहिणी ने आयोग बनाया और ध्यान में रखने का काम किया। भाजपा की सरकार ओबीसी किसी भी जाति धर्म की पात्रता रखते हैं, आरक्षण की पात्रता में जोड़ने का काम किया। कांग्रेस या अलायंस ने तुष्टीकरण करके पूरे देश को लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का काम किया। पानी बिजली की समस्या को लेकर एक सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार लोगों की पानी बिजली और अन्य समस्याओं के निराकरण के प्रयास में लगी हुई है। भजनलाल सरकार में एडवाइजरी जारी कर बिजली पानी के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर उन्हें पाबंद किया गया। साथ ही कहा गया कि रात में बिजली कटौती नहीं होगी। उस पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि उन सबको जो आदेश जारी उनको विड्रॉ किया जाए क्योंकि वो गैर संवैधानिक थे। और साथ ही ये भी कहा कि 2024 तक अब तक 5000 से ज्यादा ओबीसी के सर्टिफिकेट जो जारी हुए हैं उनके बारे में भी प्रश्न कर किया गया है। और न्यायालय ने यह भी कहा कि यह फैसला पूर्ण रूप से राजनीतिक भावना से तत्कालीन सरकार के द्वारा लिया गया है और सरकार एक जाति विशेष के लोगों को वोटों के लिए प्रलोभन दे करके अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान को आगे बढ़ाने के बारे में लिया गया है। मैं समझता हूं ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिसके बारे में न्यायालय ने यह अनुशंसा की है, लिखा भी है, वहां का ओबीसी विचरा आयोग जो बना हुआ है उससे राय तक नहीं ली गई। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हो जो इस बात से लगता है कि कॉन्स्पिरेसी, यदि हम ये कहें कि राजनीतिक षड्यंत्र इसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने इसको छुपा कर तथ्य सामने नहीं रखे। और यदि सही मंशा थी तो मित्रों 22 वर्गों का वहां पर उस समय सर्वे हुआ। 42 वर्गों का सर्वे हुआ और उसमें से 41 एक जाति विशेष के ही समुदाय को सम्मिलित किया गया। मात्र एक वर्ग को जो हिंदू था उसको इसमें 42 में से मात्र एक था जिसको सम्मिलित किया है। आप कल्पना करेंगे क्या ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सरकार है?
क्या ये लोकतंत्र में विश्वास करने लायक है, जहां पर कई प्रकार के निर्णय होते हैं, सबको विश्वास में लेके होते हैं। और बेंच ने यह भी कहा कि 2011 से प्रशासन ने नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया है। और उस जनहित याचिका में जो फैसले हुए, इन फैसलों के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को संबोधित किया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में नहीं होने देंगे। लेकिन अब इस पर मोहर न्यायालय की लगी है और न्यायालय ने भी अब इस बात को माना है। मैं ये मानता हूं कि ओबीसी के आरक्षण के बारे में भारत सरकार हमेशा तत्पर रही है, प्रयासरत रही है। और 2017 की यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रोहिणी के लीडरशिप में एक उसका कमीशन बनाया। कमीशन बनाकर उनके कई प्रकार के जो विषय थे उनको ध्यान में रखने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से ओबीसी जो कि पूरे देश में लगभग 51% के लगभग लोग रहते हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, यदि वो पात्रता रखते हैं तो उनको आरक्षण की पात्रता में जोड़ने के बारे में विचार किया है सरकार। लेकिन कांग्रेस सरकार या एलायंस की जो हम बात करते हैं, तुष्टीकरण करके इन्होंने पूरे देश को, लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का काम किया है।